जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों, बिहार से एक और नई वैकेंसी का अपडेट है जो कि BSPHCL की तरफ से ये जारी की जा रही है। BSHPCL क्या है, पहले इस चीज़ को समझिएगा। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, जो कि बिहार में बिजली का वितरण करती है, जैसे कि अलग अलग कंपनी के द्वारा। अब ये अलग अलग कंपनी कौन है? तो एक है आपका NBDCL, एक है आपका SBDCL, और एक है आपका BSPTCL, और एक है आपका BSPGCL। यानी कि ये 4 तरह का जो सब्सिडरी कंपनी है वो इसके अंतर्गत कार्यरत है, जैसे कि उनके नाम भी दिए गए हैं। तो ये कंपनी के जरिए जो है बिहार में बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और इन जो कंपनियों को जिम्मेवारी दी गई है कि बिहार के जितने भी ज़िले हैं उन सभी ज़िलों में बिजली का आपूर्ति पहुंचाया जाए, बिलिंग किया जाए। बहुत सारे कार्य हैं इनके। हाँ, लेकिन अब यहाँ पर जो है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय के बाद जो है यहाँ पे एक नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जो नया नोटिफिकेशन है दोस्तों, आपका यहाँ पे 1/2024, 2/2024, 3/2024, 4/2024 और 5/2024, मतलब कि 6 तरह का नोटिफिकेशन है यहाँ पे। इन 6 तरह के नोटिफिकेशन के लिए आपको आवेदन करने का जो तिथि दिया गया है वो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के दिए गए हैं। अब देखिए, ये एक शॉर्ट नोटिफिकेशन है, रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी भी होनी चाहिए। कितने कितने पदों की? तो टोटल देखिए 2610 पदों की वैकेंसी है। ठीक, टोटल की बात करूं तो इन सभी 6 वैकेंसीज को मिलाकर, है ना। अब देखिए कौन कौन से वो पोस्ट है जिसके लिए आप छात्र यहाँ पे आवेदन करेंगे। तो एक पोस्ट है आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 को लेकर, जहाँ पे सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी 2000। एडवर्टीजमेंट संख्या 5/2024 का है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? तो मस्ट है पास मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, उसके पास होना चाहिए मैट्रिक का सर्टिफिकेट, तो पास होना चाहिए, और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। और ध्यान रखिएगा, इसके लिए आपका एग्जामिनेशन होगा वो CBT बेस्ड होगा। एक और यहाँ पे एलिजिबिलिटी है इसके लिए, जहाँ पे टेक्निकल क्वालिफिकेशन मांगे गए। मस्ट हैव 2 ईयर ITI जो है टेक्निकल क्वालिफिकेशन के पास होना चाहिए इन इलेक्ट्रिकल ट्रेड में। ये भी ध्यान रखिएगा, मतलब कि 10th आपने किया है और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल में आपने 2 साल का ITI किया है, तो आप इसके लिए, इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये आपका ITI जो ट्रेड जो आपने सर्टिफिकेशन किया है वो NCVT यानी कि न्यू दिल्ली जो आपका नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग देता है, या फिर SCVT जो कि स्टेट लेवल पे आपके पास ITI का सर्टिफिकेशन होता है, वो आपका वैलिड होना चाहिए उसके जरिए, है ना, उसका अप्रूवल होना चाहिए। अब एक पोस्ट है जूनियर अकाउंट क्लर्क का, जहाँ पे सबसे ज़्यादा पोस्ट है, इसके बाद 300 का पोस्ट है। ये एडवर्टीजमेंट संख्या 4/2024 है। ग्रेजुएट होना चाहिए इसके लिए आपको, किस में? तो कॉमर्स में, वाणिज्य संकाय में आपको कॉमर्स में यहाँ पे ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसका भी एग्जाम ऑनलाइन होगा। एक पोस्ट है आपका कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क का, स्टोर असिस्टेंट का, जहाँ पे 150 और 80 पोस्ट है इनके लिए। यहाँ पे आपका किसी भी डिसिप्लिन में अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इधर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का पोस्ट है GTO का, यहाँ पे 40 सीट है, और इसके लिए 3 साल का डिप्लोमा मांगा गया है इन इलेक्ट्रिकल। तो जो इलेक्ट्रिकल से संबंधित छात्र हैं, चाहे वो ITI किए हैं, चाहे वो डिप्लोमा किए हैं, या फिर अगर आपने इंजीनियरिंग किया है, तो आपके लिए अपार वैकेंसी है। जी हाँ, 3 साल का डिप्लोमा आपने किया है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, और आपका AICT अप्रूव्ड है, या फिर अगर ये स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू रिकॉग्नाइज्ड है आपका सर्टिफिकेशन, देन यू कैन गो अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। इसका भी एक आपका CBT टेस्ट होगा, ध्यान रखिएगा। ये 40 पोस्ट है। एक पोस्ट है दोस्तों असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का, जो कि ये GTO की तरफ से अपडेट है। 40 सीट है यहाँ पे। ये BTech मांग रहा है, BTech है या BSc इंजीनियरिंग है इन इलेक्ट्रिकल, तो या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिकल में है या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में EE वाले छात्र होते हैं। तो ये आपका अगर सर्टिफिकेशन है या AICT अप्रूव्ड है, देन यू कैन गो अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। लेकिन इसके लिए CBT टेस्ट नहीं होगा। इसके लिए आपका जो है गेट यानी कि जो आप एग्जाम देते हैं, है ना, उसका स्कोर कार्ड वैलिड किया जाएगा। उसमें देखा जाएगा आपका स्कोर कितना अच्छा आया है, उसके आधार पे यहाँ पे आपका सिलेक्शन लिया जाएगा। ये तो हो गई जानकारी दोस्तों। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इनके नंबर ऑफ पोस्ट की, वैकेंसीज कितनी है, क्वालिफिकेशंस की, और मोड ऑफ सिलेक्शंस की, यानी कि प्रोसीजर है ना, ये एग्जाम देना है नहीं देना है, किस पोस्ट के लिए, ये जानकारी है। और नेम ऑफ पोस्ट की बारे में जो कि हमने आपको यहाँ पे जानकारी दी है। कितने ऐसे छात्र हैं जो कि यहाँ पे इस फॉर्म को अब आवेदन कर सकते हैं अपनी एलिजिबिलिटी जानने के बाद, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और कौन से पोस्ट के लिए आप योग्य अभ्यर्थी हैं,
जैसे कि बहुत सारे छात्र तो इसके लिए अयोग्य होंगे, चूंकि यहाँ पे किसी भी डिसिप्लिन में उनका ग्रेजुएशन मांगा गया है। करस्पॉन्डेंस क्लर्क का और स्टोर असिस्टेंट का, ये जो 2 पोस्ट है, लगभग 150 यहाँ पोस्ट है और 80 पोस्ट यहाँ पे है। इसके लिए सभी छात्र यहाँ पे होंगे। 300 पोस्ट कॉमर्स वाले छात्रों के लिए है, जो कि इंपॉर्टेंट है। अगर आपका ग्रेजुएशन बीकॉम है तो आप यहाँ पे आवेदन कीजिए। लेकिन जो टेक्निकल आपका देखा जाए, जैसे कि 10th के बाद ITI जिन्होंने किया है इलेक्ट्रिकल में, या इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा किया है आपने, या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने अगर BE BTech किया है, तो ये बाकी सारे पोस्ट आप लोग के लिए है। तो अगर देखा जाए तो आप अपना जो है यहाँ पे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। उसके रिगार्डिंग हम मॉक टेस्ट भी अवेलेबल कराएंगे अपने एप्लीकेशन पे, जहाँ से आपको इसका बेनिफिट मिल सकेगा। हाँ, अब यहाँ पे रही बात कि इसकी एलिजिबिलिटी को लेकर तो हमने चर्चा कर दी, लेकिन सर इसका सिलेबस कब आएगा? तो देखिए, एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया अभी, और बताया जा रहा है कि 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में state.bihar.gov.in PRD बिहार पे आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। या फिर आप जो है BSHPCL के ऑफिशियल जो वेबसाइट है ना, BSHPCL का जो वेबसाइट है, उसकी वेबसाइट पे जाके आप लोग विजिट करते रहिएगा। वहाँ पे आपको जानकारी मिलेगी इसके फॉर्म भरने को लेकर। यहाँ पे मैं फॉर्म भर के भी आपको बताऊँगा, हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी आपको संपूर्ण मिलेगी। तो वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और कोई भी डाउट है इसको लेकर तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर लीजिएगा। बाकी एक खबर बुरी आई है, कल मैंने जो YT एजुकेशन पे इसका एक वीडियो डाला है, बिहार विधानसभा में सिक्योरिटी गार्ड का जो है एग्जामिनेशन को रद्द कर दिया गया है। उस पर आपकी प्रतिक्रिया जाननी है ना, और आप लोगों को एक ग्रुप बनाया जा रहा है, जिस ग्रुप के जरिए आप लोग जो है सरकार से सवाल पूछिए और वो ट्वीट करवाया जाएगा। उसके लिए भी चर्चा हो रही है, वो भी हम जल्द ही आपको अपडेट कर देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।